क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो जहाँ जाते हैं वहाँ बर्बादी, झगड़े और बदकिस्मती लेकर आते हैं? आप सोचते हैं कि मैं इस इंसान की मदद करूँगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी खुद की ज़िंदगी बिखरने लगती है। 48 लॉज ऑफ पावर का 10वां नियम कहता है, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड द अनलकी। तो चलिए दो सच्ची कहानियों से इस लॉ को समझते हैं और इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझते हैं। लोला मोंटेज ने पेरिस में इंटरटेनमेंट की दुनिया में नाम कमाने की कोशिश की, लेकिन 1840 तक उसका डांसिंग करियर लगभग खत्म हो चुका था। तब उसने तय किया कि अब वो इन्फ्लुएंस और चार्म का इस्तेमाल करके पावरफुल लोगों से जुड़ेगी और उनके जरिए अपने सपनों को पूरा करेगी। पेरिस में उस समय एक अखबार निकलता था और वो अखबार पेरिस का सबसे बड़ा और सबसे असरदार अखबार माना जाता था और उसके मालिक थे अलेक्जेंडर डुजारिये। लोला को समझ आ गया था कि अगर उसका कैरियर किसी इंसान की मदद से बच सकता है तो वो यही इंसान है। लोला ने सबसे पहले अलेक्जेंडर की आदतों को स्टडी किया और उसके बिहेवियर को भी स्टडी किया। फिर लोला को पता चला कि अलेक्जेंडर हर सुबह घुड़सवारी के लिए जाता है। लोला खुद भी एक बेहतरीन घुड़सवार थी, तो उसने एक योजना बनाई। एक सुबह लोला भी उसी रूट पर घुड़सवारी करने पहुंची और उसने अलेक्जेंडर से मुलाकात कर ली। धीरे धीरे दोनों रोज साथ में घुड़सवारी करने लगे। फिर कुछ ही हफ्तों में लोला ने अपना सामान उठाया और अलेक्जेंडर के घर में रहने लगी। अब यहाँ से साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन शुरू होता है। लोला ने शुरुआत में अलेक्जेंडर को बहुत अटेंशन दिया, एडमिरेशन दिया और एक्साइटमेंट भी फील करवाया, जिसे साइकोलॉजी में लव बॉम्बिंग कहा जाता है। उसने अलेक्जेंडर को ये फील कराया कि वो खास है और वो लोला के लिए सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि वो लोला की पूरी दुनिया है। अलेक्जेंडर को भी लगने लगा कि वो लोला की जिंदगी बदल रहा है और उसे उसकी समस्याओं से बाहर निकलने में मदद कर रहा है। लेकिन यहीं से उसका डाउनफॉल शुरू होता है। अलेक्जेंडर का प्रोफेशनल जीवन गिरने लगा। उसने अपने दोस्तों से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि लोला को लेकर कई विवाद खड़े होने लगे थे। लेकिन अलेक्जेंडर पहले ही लोला पर इमोशनली इन्वेस्टेड हो चुका था, तो उसे लगता था कि लोला को छोड़ना मतलब उसके साथ धोखा देना। यह साइकोलॉजी का एक जाल होता है और इसे इमोशनल इन्वेस्टमेंट ट्रैप बोलते हैं, जहां लोग अपनी बर्बादी देखकर भी बाहर नहीं निकल पाते। खैर, अब कहानी में आगे बढ़ता हूँ। एक दिन अलेक्जेंडर को एक पार्टी में बुलाया गया, जहां पेरिस के सबसे अमीर लोग आने वाले थे। लोला भी वहां जाना चाहती थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने मना कर दिया। फिर पहली बार दोनों में झगड़ा हुआ। इस झगड़े की वजह से अलेक्जेंडर इमोशनली डिस्टर्ब हो चुका था। फिर अलेक्जेंडर पार्टी में अकेला ही पहुंचा और वो वहां बहुत ज़्यादा शराब पी गया और शराब के नशे में उसने एक थिएटर क्रिटिक बुवालों की बुरी तरीके से इंसल्ट कर दी। अब जरा थोड़ा समझो, उस समय फ्रांस की सोसाइटी में इंसल्ट का जवाब था ड्यूल, यानी कि द्वंद्व युद्ध। तो बुवालों ने अगले दिन अलेक्जेंडर को चैलेंज भेजा कि आपने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई है, आप मुझे अगली सुबह पिस्टल ड्यूल में फेस करें। अब ड्यूल कैसे होता था ये भी समझ लो। तय समय पर दोनों लोग एक सुनसान जगह पर पहुंचते थे, आमतौर पर सुबह सुबह। दोनों के पास पिस्टल होती थी। एक रेफरी तय करता था कि कितने कदम पीछे जाना है और किस समय गोली चलानी है। कभी कभी ड्यूल सिंबॉलिक होता था, यानी कि हवा में गोली चला दी जाती थी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये जानलेवा साबित होता था। कहने का मतलब लोग एक दूसरे पर गोली चला देते थे। तो वैसे अलेक्जेंडर ने बोवालों से माफ़ी मांगी थी, लेकिन अब चूंकि अलेक्जेंडर ने सबके सामने बोवालों की बेइज्जती की थी, इसलिए मामला इतना सिंपल नहीं रह गया था, क्योंकि अब मामला इज्जत का था। और हाँ, एक बात तो बताना भूल गया कि जो बोवालों था वो एक शानदार निशानेबाज था। तो बस बोवालों ने गोली चलाई और अलेक्जेंडर मारा गया।
अब यहाँ हुआ क्या ये भी समझ लो। अलेक्जेंडर एक ऐसा व्यक्ति था जो पेरिस का सोशल स्टार था, इंटेलिजेंट था और रेस्पेक्टेड था। लेकिन लोला की टॉक्सिक प्रेजेंस और इमोशनल कंफ्यूजन ने उसे ऐसे मोमेंट तक ला दिया जहां उसने अपनी जिंदगी खो दी और एक बेहद प्रॉमिसिंग और पावरफुल इंसान इमोशनल इन्फेक्शन की वजह से खत्म हो गया। अब लोला फ्रांस से निकलकर जर्मनी के म्यूनिक शहर पहुंची और वो वहां के राजा से मिलना चाहती थी। तो उसे पता लगा कि राजा से सीधे मिलना मुश्किल है, लेकिन राजा का एक बड़ा ही खास और भरोसेमंद अफसर है जिसका नाम है काउंट रेचबर्ग। और ये रेचबर्ग सुंदर लड़कियों में काफी दिलचस्पी रखता है। लोला ने एक योजना बनाई। एक दिन काउंट रेचबर्ग जब बाहर कैफे में बैठा था तो लोला जानबूझकर अपने घोड़े से गिर गई और बिल्कुल उसके पैरों में गिरी। रेचबर्ग तुरंत उसकी मदद करने आया और उसके चार्म में फंस गया। फिर उसने राजा से मिलने की सिफारिश की, लेकिन राजा ने अपने काउंट रेचबर्ग से कहा कि आज मैं किसी अजनबी से नहीं मिल सकता। अब लोला समझ गई कि अब उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सीधा राजा के दिल और दिमाग पर असर डाले, और यहीं पर वो अपना गेम खेलती है। लोला ने गार्ड्स को पीछे धकेलते हुए दरवाजा खोला और सीधे अंदर घुसी। भागते समय उसके कपड़े का ऊपरी हिस्सा फट गया, या फिर उसने शायद अपने कपड़े को जानबूझकर फाड़ दिया था, जिससे उसके शरीर का कुछ हिस्सा कपड़े फटने की वजह से दिखने लगा था। राजा यह सब देखकर भौंचक्का रह गया और वो लोला से नजरें तक नहीं हटा पाया। यहाँ लोला ने ठीक वही ट्रिक अपनाई जिससे किसी भी पावरफुल इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है, मींस इमोशनल एंड सेक्सुअल वल्नरेबिलिटी। लोला ने राजा को जानबूझकर एक ऐसा सेंसरी एंड इमोशनल झटका दिया कि राजा का जो रेशनल माइंड था, यानी कि जो उसका तार्किक दिमाग था, वो कुछ देर के लिए काम करना बंद कर दिया। यह एक तरह की पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक है, जहां कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड एक्ट करता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए और वल्नरेबल हो जाए। फिर इस स्थिति में लोग बहुत जल्दी इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार बन जाते हैं, और इस प्रकार राजा लुडविग, जो अब तक बहुत ही प्रैक्टिकल और संयमी माना जाता था, लोला की बोल्डनेस और ड्रामा में फंस गया। अब इन्फेक्शन शुरू हो चुका था। राजा ने लोला को तुरंत महल में बुलाया और कुछ ही घंटों में उसके लिए रॉयल परफॉर्मेंस का इंतजाम हो गया। हालांकि उसकी परफॉर्मेंस खराब थी, लेकिन राजा अब पूरी तरह से इमोशनली हुक्ड हो चुका था। उसने लोला के लिए अपार्टमेंट खरीदा, गिफ्ट्स देने लगा और यहाँ तक कि उसे नागरिकता भी दे दी। लोला अब सिर्फ राजा की प्रेमिका नहीं, बल्कि उसके फैसलों पर असर डालने वाली एक पावरफुल फिगर बन चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे लोला का असली चरित्र सामने आने लगा। लोला लोगों के साथ मारपीट करने लगी, गुस्से में बेकाबू हो जाती और राजनीति में भी टांग अड़ाने लगी। इससे पब्लिक में राजा का सम्मान गिरने लगा। मिनिस्टर्स और नागरिक दोनों परेशान हो गए। फिर वही हुआ जो होता है। इन्फेक्शन पूरे राज्य में फैल चुका था। अंत में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और लोला अगले शिकार की तलाश में चली गई। इन दोनों कहानियों में एक पैटर्न है। सामने वाला इंसान पहले तो बहुत खास और एक्साइटिंग लगता है, फिर आप उसकी इमोशनल इनस्टेबिलिटी, ड्रामा और प्रॉब्लम्स में फंसते जाते हो, और धीरे धीरे आपकी सोच, भावनाएं और किस्मत भी उसकी जैसी ही हो जाती हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल कंटेजन, यानी कि हम जिन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं उनकी एनर्जी और माइंडसेट हमें इन्फेक्ट कर देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ऐसे लोगों की मदद मत करो और ना ही इनसे कोई बहस करो, बस इनसे दूरी बना लो, और अगर दूरी नहीं बनाई तो आपका भी विनाश होना है। अब फाइनल मैसेज सुनो। जैसे इन्फेक्शन फैलता है वैसे ही पॉजिटिविटी भी फैलती है। तो अगर आप खुश मिजाज, जेनरस एंड डिसिप्लिन लोगों के साथ रहोगे
तो उनका माइंडसेट आप पर भी असर डालेगा। तो अगर आप डरपोक हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो बहादुर हों, और अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो विजनरी लोगों का साथ अपनाइए। जिंदगी का एक नियम बनाइए कि आप निगेटिव लोगों से दूर रहेंगे और पॉजिटिव लोगों से जुड़ेंगे, और यह किसी भी थेरेपी से ज़्यादा पावरफुल है। यही पावर है और यही 10th लॉ की सच्चाई है। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।